बोया का माइक लैपटॉप और डेस्कटॉप पे नहीं काम करता। अब आपको लैपटॉप पे अपना बोया माइक कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। मैं आपको जो सलूशन बताने जा रहा हूं उसमें आपको किसी टेक्निकल समझ की जरूरत नहीं है। 100% काम करता है, ये मेरा दावा है। लैपटॉप में माइक और साउंड का इनपुट जो होता है, जैक एडाप्टर जो उसमें होता है, वो दो तरह के आते हैं। एक तो सिंगल पिन जैक होता है, यानी एक ही में साउंड और माइक आप दोनों लगा सकते हैं। लेकिन पहले के जो पुराने सिस्टम होते हैं उसमें ऑडियो और माइक दोनों के अलग अलग इनपुट होते हैं, पोर्ट होते हैं। अब बोया का जो माइक है उसमें जो पिन सिस्टम है, जो पिन लगा हुआ है, वो TRRS है। TRRS मतलब कि उस पिन में 4 कट होते हैं। उस पिन में 4 खांचे यानी 4 खाने, 4 पार्ट होते हैं पिन में, और 3 ब्लैक स्ट्रिप से वो डिवाइडर रहता है। तो जो बोया का माइक है वो पुराने लैपटॉप में, जिनमें ऑडियो और माइक का अलग अलग इनपुट होता है, उसमें काम नहीं करता। आप माइक लगाते हैं तो काम नहीं करता है। पहले से उसको 2 चीज की ध्यान रखना है। एक तो उसका लैपटॉप जो है नए सिस्टम का है कि पुराने सिस्टम का। आप कैसे जानेंगे? अगर आप में साउंड और माइक के लिए एक ही पिन दिया हुआ है तो आप ये जान लीजिए कि आपका नया सिस्टम है, उसमें आपके TRRS पिन जो है काम करेंगे। और जो पुराने मॉडल हैं जिसमें माइक और साउंड का अलग अलग पिन दिया हुआ है, उसमें TRRS जो है बोया का माइक इसमें पिन चल रहा है, वो नहीं काम करेगा। फिर मैं शुरू करता हूँ। अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में 2 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। एक तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में साउंड ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं। इसके लिए हम कंप्यूटर वाले आइकॉन पे या माई कंप्यूटर वाले आइकॉन पे राइट क्लिक करेंगे। ऊपर से दूसरा नंबर मैनेज पे क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया। आपको दिखाई पड़ रहा होगा डिवाइस मैनेजर। इस डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हैं। अब डिवाइस मैनेजर के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा डिवाइसेस की ये सारी लिस्ट आपको दिखाई पड़ रही है। इन डिवाइसेस में हम देखेंगे साउंड, वीडियो और गेम कंट्रोलर कहाँ पे है, तो हम इस पे चेक करते हैं। साउंड, वीडियो, गेम कंट्रोलर। इस साउंड, वीडियो और गेम कंट्रोलर पे हम क्लिक करेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा कि हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो है ड्राइवर है डिवाइस का, वो इंस्टॉल है। कैसे मालूम होगा? क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह आपके भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में ये शो होगा। अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो 2 ऑप्शन, या तो ये दिखाई ही नहीं पड़ेगा साउंड, वीडियो, गेम कंट्रोलर, या तो इस पे एलो मार्क दिखाई पड़ेगा। सेम इस तरह के एलो मार्क इस पे भी दिखाई पड़ेगा। तो ये पक्का हो गया कि फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके काम का मतलब की हो, आपका वर्क कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे ही, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और जो घंटी वाली आइकॉन है, बटन है जो, उसको दबा दीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तुरंत आपको मिलता है। क्योंकि नया चैनल है अपना, अगर आप सहयोग कर सके, थोड़ा सा मदद कर सके, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपका बहुत आभारी रहूंगा, बहुत रेडी रहूंगा। ये है कि अगर अब काम लायक चीज है तो शेयर करेंगे तो लोगों को फायदा होगा। हमारा उद्देश्य भी यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पक्का हो गया कि साउंड, वीडियो, गेम कंट्रोल यानी कि साउंड का ड्राइवर जो है इंस्टॉल है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अगर नहीं इंस्टॉल है तो आपको पहले साउंड का, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का, अपने विंडोज का साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिर हम ये कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल बंद करते हैं। इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि हमको कुछ सेटिंग जो है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में चेंज करनी पड़ेगी। आपके टास्क बार में राइट हैंड साइड पे नोटिफिकेशन बार होता है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है स्पीकर का जो है आइकॉन बना हुआ है। हम इस पे राइट क्लिक करते हैं तो नीचे से तीसरा नंबर जो है, तो हम इस पे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं। ये क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो माइक्रोफोन का ऑप्शन यहाँ पे है कि नहीं। हमारे डेस्कटॉप में तो माइक्रोफोन का ऑप्शन आ रहा है। आपने भी अगर साउंड ड्राइवर अच्छी तरह से इंस्टॉल होगा तो आपको भी ये माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इस माइक्रोफोन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें इस पे कुछ सेटिंग चेंज करनी है। वो सेटिंग में बताता हूँ कौन सी सेटिंग है। तो हम माइक्रोफोन पे क्लिक करेंगे। आप उसके नीचे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, कॉन्फ़िगर, सेट डिफॉल्ट एंड प्रॉपर्टी। तो हम सेट डिफॉल्ट के जस्ट बगल में एक ट्रायंगल बना हुआ है ब्लैक कलर का छोटा सा, इस ट्रायंगल पे क्लिक करते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं डिफॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। आप लोग देखिए इसमें क्या चेंजिंग हो गई। डिफॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस सिलेक्ट करने पे इस पे टेलीफोन का एक आइकॉन बन गया। और इस पे दूसरी सेटिंग और करनी है, इस पे हम फिर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इसको सेट डिफॉल्ट कर देंगे इसको। अब देखेंगे कि नीचे से हट करके ऊपर आ गया और सेट डिफॉल्ट हो गया। इसके बाद हमें एक सेटिंग और चेंज करनी है, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको ये 4 ऑप्शन ऊपर दिखाई पड़ेगा, जनरल, लिसन, लेवल और एडवांस्ड। तो हम लिसन वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया। आपको नीचे
दिखाई पड़ा होगा लिसन टू दिस डिवाइस, तो हमें इसको इनेबल कर देना है। फिर चेकबॉक्स पे हम टिक लगा देते हैं लिसन टू दिस डिवाइस। इससे क्या होगा कि जब आप अपने माइक को चेक करेंगे हेलो या हेलो माई टेस्टिंग बोल करके, तो आपके स्पीकर से वो बातें सुनाई पड़ेंगी। इससे पता चलेगा कि आपका माइक काम कर रहा है। इसके बाद दूसरी सेटिंग हमको इसमें और करनी है, तो उसके लिए हम लेवल पे जाएंगे। हम लेवल पे आ गए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक माइक्रोफोन, दूसरा माइक्रोफोन बूस्ट। तो हम माइक्रोफोन को हम 100 कर देते हैं, जिससे प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं उन क्लियरली पता कर सके। दूसरा ऑप्शन में आपको नीचे मिलता है माइक्रोफोन बूस्ट। जनरली ये इसका डिफॉल्ट 10 है, आप 20 है, 30 है, 40 है, ये सारा है। आप किसी पे भी रख सकते हैं जिसपे आपको अच्छा लगे। तो हम इसको 20 पे रखते हैं। थोड़ा 20 पे रखने पे इको की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन हमको चूंकि टेस्ट करना है तो हम इसको 20 पे रखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसको कर देंगे बंद, यहाँ पे ओके कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं प्रैक्टिकल, हमें जो बोया माइक कैसे कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से। मेरे पास एक हैंड्स फ्री था और उसको क्या किया, वो चूंकि काम नहीं कर रहा था, खराब हो चुका था, तो मैंने उसे लगभग आधे फीट की दूरी पे काट लिया उसको, और उस पिन को मैं अपने बोया माइक में कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये बोया का माइक है अपना। जो पिन का हिस्सा है उस तरफ से आधा फीट या 1 फीट की दूरी पे इसे लेकर के, इतना लें कि अगर 2-3 बार 4 बार पिटना पड़े तो वो लेंथ तो छोटा ना होने पाए। अगर इतना लेने के बाद हम उसे काट लेंगे। ये लीजिए मैंने काट लिया। और छीलने के बाद इसमें 3 तरह के वायर निकलेंगे। उन तीनों वायर को हम अलग कर लेंगे। पहले कापर कलर का जो वायर है, कापर वायर जो है, उसको हम पहले एक साथ कर लेते हैं, थोड़ा उसको मोड़ करके एक साथ कर लेते हैं, जिससे कि ये आपस में उगेंगे। 2 कलर के और वायर निकल रहे हैं, एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है। इन दोनों के ऊपर प्लास्टिक के इंसुलेटर चढ़े हुए हैं। तो इन्हें क्या करेंगे, हम इनको भी आग से जला करके इनके ऊपर का इंसुलेटर हटाएंगे। मैंने छील लिया था पहले ही, इसलिए आपको इंसुलेटर नहीं दिख रहा है। इन दोनों के ऊपर का इंसुलेटर हम हटा लेंगे। इसी तरह से बोया माइक का जो दूसरा पार्ट है उसका भी हम इंसुलेटर हटा लेंगे मोमबत्ती जला करके। इसके बाद हम ये जो तीनों वायर निकले हुए हैं जो हमने जला करके अलग किया हुआ है, इनको हम क्या करेंगे, ब्लेड से इसके ऊपर का कार्बन का जो है कार्बन हटा लेते हैं। ब्लेड से पहले एक तरफ से हटाते हैं, फिर उसको पलट के दूसरी तरफ से हटाते हैं, फिर इसको पलट के दूसरी तरफ से हटाते हैं। तीनों का जो है कार्बन हटा लेते हैं। अब देख लीजिए कार्बन हमने हटा दिया इसका। अब हम इन तब ये जो 6 वायर निकले हुए इसमें से, इन सबको एक साथ हम जोड़ देते हैं। पहले तीनों को सेम कलर, जैसे ऐसे जो कलर है मिला करके ब्लू में जोड़ेंगे, रेड में जोड़ देंगे, ब्लू में जोड़ देंगे। और ये कापर का ग्राउंड है, सेट या हैंड फ्री का जो भी आप हमने लिया, जो वायर निकले हुए हैं, इसमें भी 3 कलर हैं, देख रहे होंगे। ये कापर ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम ग्राउंड में जोड़ देंगे, उसमें कापर में जोड़ देंगे इसको। थोड़ा देखने में ये थोड़ा बहुत बारीक है, तो ध्यान रखना, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि ये तो कापर वाला जो है कापर है, इसको कापर में ही जोड़ देंगे। बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है इसको जोड़ने से पहले, नहीं तो एक्सपेरिमेंट जो है आपका कामयाब नहीं हो पाएगा और बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ग्राउंड का वायर जो है आपको मिलना बहुत जरूरी है। पहले ग्राउंड जो है आप ढूंढ लीजिए। ग्राउंड मतलब कापर वायर, तीनों के जो पहचान आपके पास होनी चाहिए, लेकिन वो कापर कलर है, नंगे होते हैं, और बाकी जो इसमें 2 कलर और होते हैं। हमने कापर को कापर में जोड़ दिया। उसके बाद जो हैंड्स फ्री वाला जो 2 वायर उसमें और बचे हैं, इन दोनों वायर को भी आपस में बाकी जो 2 बचे हुए हैं उसमें कनेक्ट करते हैं। और ध्यान रखेंगे हम कौन सा कलर जो है किस में डाल रहे हैं, ब्लू में डाल रहे हैं कि रेड में डाल रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने लैपटॉप में इस पिन को कनेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे इस पे फूंक मार करके कि आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम कापर वायर जो जोड़ा है उसको छोड़ देंगे। बाकी जो ये रेड कलर का आप देख रहे हैं पिन, इस रेड कलर के बाकी जो वायर हैं उनको फिर से अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद उसको बदल देंगे। यानी जो पहले रेड में लगाया था वो हिस्सा ब्लू में लगा देंगे, और जो हिस्सा ब्लू में लगाया था उसको रेड में लगा देंगे। अब पलटने के बाद हम फिर से चेक करेंगे इसको माइक में लगा करके। इन तीनों को चाहे तो आप किसी मोबाइल वाले के पास जाकर के इसको फोल्डर करवा लीजिए, या टीवी बनाने वाले के पास ले जाकर के। क्योंकि मैं अभी गया था कराने के लिए तो ये टाइम ज्यादा हो गया था,
तो दुकानें सभी बंद हो गई थी तो नहीं हो पाया, तो मैं इसको ऐसे ही काम चलाता हूँ। इस पे टेप लगा देता हूँ। देखिए एज स्लिप काम करेगा ये। फिर हम तीसरा हिस्सा लेते हैं, तीसरा वायर लेते हैं, इसको भी चिपका देते हैं। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इस तरह से टेपिंग करेंगे कि ये आपस में खिंचाव पड़े तो भी जो है ये आपस में अलग ना हो, इसके वायर जो है आपस में अलग ना हो। इसको हम तो वायर को एक तरफ कर लेते हैं और एक वायर को थोड़ा वापस घुमा करके मोड़ेंगे और मोड़ करके फिर उसको वापस ले आएंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर इस तरह से हम इसको टेपिंग कर लेते हैं। इंसुलेटर लगा देंगे जिससे ये मजबूती हो जाएगा और खिंचाव नहीं पड़ेगा इसमें। तो अच्छी तरह से टेप लगाना है। तो इस तरह से ये रहा अपना जो है गोया माई की जो है अपने लैपटॉप में चलाने का तरीका। इसी साथ खत्म करते हैं हम।